1980 की फिल्म थी, उसमें एक डायलॉग मारा गया था दारा सिंह के द्वारा कि मर्द को दर्द नहीं होता। मैं कहता हूँ मर्द को दर्द होता है, बिल्कुल होता है। मर्द भी रोता है, घुट घुट कर रो रहा है इस देश के अंदर मर्द। आपको जानकर आश्चर्य होगा भाई साहब, देश में लगभग 1 लाख से ज्यादा पुरुष आत्महत्या कर रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो हमारे देश के क्राइम को दर्शाता है, वो इस रिपोर्ट को कहता है कि महिलाएं अपने बनाए हुए कानूनों का बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठा लेती हैं। रेप केसेस, मल्टीपल रेप केसेस में आपने देखा होगा कि बाइज्जत एक्यूज बरी हो जाता है। बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन बलात्कार का मतलब होता है इज्जत को तार तार कर देना। इज्जत एक महिला की भी होती है और इज्जत एक पुरुष की भी होती है। जो महिला फर्जी बलात्कार का केस लगा देती है, उस पुरुष का तो पूरा बलात्कार हो जाता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से। हमारे देश में समानता का जो अधिकार है, वो अधिकार निरस्त किया जा रहा है। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ कहते हैं बेटी बेटा एक समान। लेकिन यहाँ पर सारे कानून महिलाओं के लिए बना दिए, महिला के प्रोटेक्शन के लिए बना दिए। 65+ लॉज इन इंडिया वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन एक भी ऐसा कानून नहीं है जो मेंस को प्रोटेक्ट करता है। क्या मेंस को दर्द नहीं होता? क्या मेंस को तकलीफ नहीं होती? क्या मेंस की आंखों में आंसू नहीं आते हैं, लेकिन वो देखे नहीं जाते। सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं, लेकिन सिर्फ एक पहलू को देखा जाता है, वो पहलू है महिला सशक्तिकरण के नाम पर आपने दुकानें खोल दी हैं। महिला आयोग बना दिया आपने, वो महिला आयोग नहीं, वो पत्नी आयोग है। हम कह रहे हैं महिलाओं के लिए भी महिला आयोग बने। वो महिला आयोग जो पति पक्ष की माँ होती हैं, बहन होती हैं, बेटी होती हैं, चाची होती हैं, ताई होती हैं, दादी होती हैं, उनकी महिला आयोग में बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है इस देश के अंदर? देश का विकास करने वाला नौजवान युवक जो 25 से 40 साल का है, जो इस देश को उन्नति के मार्ग पर लेकर जा सकता है, वो आज कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहा है। वो इस देश को गाली दे रहा है, इस देश के कानून को गाली दे रहा है कि मेरे लिए कोई एक ऐसा कानून बना दो, एक ऐसा पटल बना दो, एक ऐसा मंत्रालय बना लो जहां पर मैं जाकर अपना दुख दर्द सुना सकूं, अपने दुख दर्द सह सकूं। एक 1980 की फिल्म थी, उसमें एक डायलॉग मारा गया था दारा सिंह के द्वारा कि मर्द को दर्द नहीं होता। मैं कहता हूं मर्द को दर्द होता है, बिल्कुल होता है। मर्द भी रोता है, घुट घुट कर रो रहा है इस देश के अंदर मर्द। ये पुरुष प्रधान देश बना दिया। पुरुष प्रधान देश है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है। आखिर कब तक पुरुष आत्महत्या करता रहेगा? आपको जानकर आश्चर्य होगा भाई साहब, देश में लगभग 1 लाख से ज्यादा पुरुष आत्महत्या कर रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो हमारे देश के क्राइम को दर्शाता है, वो इस रिपोर्ट को कहता है 2015 में दहेज केस के 96,000 केसेस थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आज वही आंकड़े उठकर 2022 में करोड़ों की संख्या में हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि महिलाएं अपने बनाए हुए कानूनों का बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठा लेती हैं। रेप केसेस, मल्टीपल रेप केसेस में आपने देखा होगा कि बाइज्जत एक्यूज बरी हो जाता है। बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन बलात्कार का मतलब होता है इज्जत को तार तार कर देना। इज्जत एक महिला की भी होती है और इज्जत एक पुरुष की भी होती है। जो महिला फर्जी बलात्कार का केस लगा देती है, उस पुरुष का तो पूरा बलात्कार हो जाता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से। लेकिन माननीय अदालतों के द्वारा जब वो लड़का बाइज्जत बरी पाया जाता है, तो उस महिला को फांसी की सजा क्यों नहीं होती? मोमबत्ती गैंग, चूड़ी गैंग, बिंदी गैंग रोड पर क्यों नहीं निकलते उस पुरुष के लिए? क्या वो किसी का बेटा नहीं है? क्या वो किसी का भाई नहीं है? क्या उसकी माँ? अभी विष्णु तिवारी का एक केस था फर्जी, 20 साल वो बेचारा सजा काट कर आया। उसकी माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, दर दर की ठोकरें खाई। बाद में क्या मिला? फर्जी रेप केस था। मैं चाहता हूँ, भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, इस देश में जस्टिस शुड गेट एवरीवन। जेंडर इक्वलिटी वाले लॉज हों इंडिया के अंदर, जिससे कोई भी महिला अपने बनाए हुए कानून का कोई दुरुपयोग ना कर सके। अच्छा, आपकी जो लड़ाई है सरकार के खिलाफ है या महिलाओं के खिलाफ? हमारी लड़ाई महिलाओं के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि महिला हमारे घर में भी है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। हमारी लड़ाई सरकार से भी नहीं है, हमारी लड़ाई है देश के संविधान से। देश में जो कानून बनाए, जो अंग्रेजों के जमाने के कानून बनते हुए नजर आ रहे हैं ना, 200 साल पुराने, 200 साल पुराने। अब तो आदमी भी अपग्रेड हो गया भाई साहब। पहले मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, कीपैड मोबाइल आए, आज एंड्रॉयड मोबाइल आ गया। देश घरों में सब चीज, देश दुनिया की चीजें अपने मोबाइलों में देख लो। लेकिन इन कानूनों को अपग्रेड क्यों नहीं किया जा रहा? इन कानूनों में संशोधन क्यों नहीं किया जा रहा? क्या लगता है सरकार पुरुषों के लिए एक अच्छे कानून क्यों नहीं बनाती? क्या लगता है? क्यों? क्योंकि पुरुषों में ना यूनिटी नहीं है, पुरुषों में एकता नहीं है। पुरुषों की आवाज एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप में दबा देते हैं। वो कहते हैं ना समाज में, पुरुष है
किया होगा, इसने गलत कर दिया। वो लड़की झूठ थोड़ी बोलती है। अरे भाई साहब, लड़की सीता भी होती है तो सुपर्णखा भी होती है, मंत्रा भी होती है, केकई भी होती है। उन लड़कियों का उदाहरण नहीं दिया जाता इस देश में। इस देश में लड़की पैदा होती कहा जाता है कि लक्ष्मी पैदा हो गई। आप कैसे कह सकते हैं कि वो लड़की लक्ष्मी है? क्या बताओ वो सुपर्णखा हो? यानी आपको ये लगता है जो कानून बनाए गए हैं महिलाओं के लिए उसका वो गलत फायदा उठा रही है? बिल्कुल गलत फायदा उठा रही हैं। 98% डाउरी केसेस, 76% मोलेस्टेशन केसेस, 86% रेप केसेस फाउंड टू बी फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड इन इंडिया। क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि पुरुषों के लिए भी एक मंत्रालय बनाओ, पुरुषों के लिए भी एक पटल बनाओ जहां जाकर वो अपनी आवाज को रख सकें। अगर पुरुष दोषी पाया जाता है, मैं कहता हूं अगर पुरुष दोषी पाया जाता है फांसी पर टांग दो, लेकिन अगर महिला दोषी पाई जाती है तो उसको फांसी पर क्यों नहीं टांगा जाता? क्या इस देश में आज तक क्या महिलाएं क्राइम नहीं करती? क्राइम है नो जेंडर, क्राइम का कोई लिंग नहीं होता, कोई आधार नहीं होता। क्राइम करने वाला अपराधी होता है। अपराधी महिला भी हो सकती है, अपराधी पुरुष भी हो सकता है, लेकिन पुरुष के लिए तो आप सजा पर सजा बनाए जा रहे हो, लेकिन महिला के लिए आपने एक भी ऐसा कानून नहीं बनाया इस देश के अंदर जहां जाकर वो उसको हैंग कर दिया जाए, उसको आजीवन कारावास दे दिया जाए, जिससे कि कोई भी महिला अपने बनाए हुए कानूनों का दुरुपयोग ना करे। क्या लगता है आपको सरकार एक दिन के प्रोटेस्ट से आपकी इस मांग को पूरा करे? श्रीमान जी, प्रोटेस्ट तो काफी सन 2000 से चलता हुआ आ रहा है। इस प्रोटेस्ट की वजह से IPC 498A में जो गिरफ्तारी हुआ करती थी, इस प्रोटेस्ट की वजह से ही वो गिरफ्तारी पर रोक लगी। नहीं तो आज से 8-10 साल पहले लड़का पक्ष के सभी रिश्तेदारों को सीधा उठाया और जेल में डाल दिया जाता था। सही बात है। तो आप इन अपनी मांगों को लेकर और आगे तक क्यों नहीं जाते? हम जाते हैं, राष्ट्रपति तक भी हमने ज्ञापन दिए हैं, प्रधानमंत्री तक ज्ञापन दिए हैं, RTI लगाते हैं। जो हमारा काम है हम वो करते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनलों के माध्यम से देश के हर पुरुष से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी आवाज़ उठाएं। ये नहीं है केस हमारे ऊपर है, कल को केस आपके ऊपर भी लग सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं तक सफलता कुछ तो प्राप्त हुई? बिल्कुल सफलता, ये सफलता ही है जो आज इतनी मीडिया हमारे सामने हमारी बाइट ले रही है। ये भी एक सफलता ही है हमारे लिए। हमारी आवाज़ देश के हर व्यक्ति तक जा रही है, ये भी एक सफलता है हमारे लिए।